दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से बहस देखने को मिल रही है। इस बार की ये बहस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से छेड़ी गई है, जिस पर पिछले कई महीनों से भाजपा आरोप लगाती आई है। नई आबकारी नीति के तहत घोटाले के आरोपों में घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि इस शराब घोटाले में कथित आरोपों को लेकर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। इसके अलावा पिछले 6 महीने में सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इन्हीं जांचों के बीच दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने कुछ खुलासे किए हैं। ये खुलासे शराब घोटाले को लेकर किया गया है। क्या कहा आतिशी ने, सुनिए। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कई महीनों तक लगातार करते रहे वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के आरोप उसके बाद सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में आ गए। 6 महीने से ज्यादा से सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में लगाए हैं। तो क्या है ये तथाकथित शराब घोटाला? इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से 2 आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। ये पहला आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने लगाया है। दूसरा आरोप ये है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए उनको आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। ये आरोप पिछले 1 साल से बार बार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुना रही हैं। लेकिन कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। 2 लोग जो इस केस में अरेस्टेड थे, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उनको कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और एक 85 पेज का ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। ये जो ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है, मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को पढ़े। मैं चाहूंगी कि जो सारे टीवी चैनल पिछले 1 साल से इस तथाकथित घोटाले की रिपोर्ट्स चला रहे हैं, इस ऑर्डर को पढ़ें, क्योंकि कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। आतिशी यही नहीं रुकी, बल्कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए 85 पेज के फैसलों में पैरा 74 के ऑर्डर को पढ़ते हुए किसी भी तरह की रिश्वत देने या लेने की साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही। इसके अलावा ईडी की जांच को लेकर क्या कुछ कहा आतिशी ने, सुनिए। तो ईडी की कहानी शुरू होती है 100 करोड़ रुपए से। हालांकि ये 100 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये कहां से आया, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ईडी खुद अपनी चार्जशीट में सिर्फ 30 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात करता है। तो पहले 100 करोड़ से तो ईडी खुद 30 करोड़ पे आ गई। ये जो 30 करोड़ है जो तथाकथित रूप में किकबैक के रूप में आया, उस पर यह आरोप है कि एक शख्स जिनका नाम है राजेश जोशी, जो बेचारे एक छोटे से वेंडर हैं, पोस्टर लगाते हैं, आउटडोर की होर्डिंग लगाते हैं, एसएमएस भेजते हैं, आईवीआर कॉल भेजने वाले एक छोटे से वेंडर हैं,
उन पर यह आरोप लगा कि 30 करोड़ रुपए इस रिश्वत से, इस किकबैक से राजेश जोशी जी के माध्यम से दिल्ली आया और फिर राजेश जोशी जी ने ये 30 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा पहुंचाया। तो अब हम 30 करोड़ पे आ गए हैं। तो इस 30 करोड़ की क्या कहानी है, इसको हम देखते हैं। पैरा 44 में इस 30 करोड़ रुपए के बारे में कोर्ट ये कहता है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट एविडेंस collected by the investigating agency to substantiate or corroborate this fact. तो जो 100 करोड़ से 30 करोड़ पर ईडी आई, उस 30 करोड़ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से बोला है कि 30 करोड़ के लेन देन का कोई भी सबूत नहीं है। और कोर्ट ने उसके बाद बोला है कि आपके पास जो सबूत है हम उसे सबूत नहीं मान सकते हैं कि राजेश जोशी का नंबर किसी के फोन में सेव था, कि राजेश जोशी ने किसी को कॉल किया। उन्होंने कहा नंबर सेव होना, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को कॉल करना कोई भी सबूत नहीं माना जा सकता। आपको बता दें कि दिल्ली की तथाकथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार फिलहाल चारों तरफ से घिरी हुई है। ये वही घोटाला है जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ हो चुकी है। 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति के तहत लागू हुई शराब नीति में बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस नीति के तहत केजरीवाल सरकार केवल बड़े शराब कारोबारियों का फायदा पहुंचाई है। यहां तक कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर कई शराब कारोबारियों के लगभग 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।